अगर हम बात करें फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल्स की 300 से 400 सीसी सेगमेंट जहां पे आपको डुअल सिलेंडर्स मिलते हैं, तो यहां पे दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं। एक है एप्रिलिया की नई RS 457 और सेकंड है यामाहा की R3। इसका नया मॉडल रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है और मैं इस मोटरसाइकिल को पिछले कई दिनों से चला रहा हूं। जब इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया गया तो सबसे बड़ा जो लोगों को ड्रॉबैक लगा वो था इसका प्राइस टैग और फीचर्स ऑन ऑफर। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि ओवरऑल मेरा राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ पे आपको क्या क्या इक्विपमेंट ऑन ऑफर मिलते हैं और इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। तो चलिए हमें अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स से। ये अगर आप डिज़ाइन के मामले में इसे देखेंगे तो ये आपको लगेगा दिस इज़ मोर बल्कियर और एल्डर वर्जन ऑफ द रेगुलर R15 यू गेट इन द इंडियन मार्केट। और R1 का एक तरह से ये यंगर सिबलिंग लगेगा इन टर्म्स ऑफ लुक्स। यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात कर लूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं विच ऑफर्स अमेजिंग अमाउंट ऑफ थ्रो। नीचे की साइड कंपनी अब इधर ऑफर करती है USD फोक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 17 इंच व्हील्स मिलते हैं आपको फ्रंट और रियर में। इधर आपको बॉडी कलर के साथ साथ एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि ब्लू कलर के हैं। साइड में आपको R3 की ब्लैक डाउट फेयरिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक एयर इनलेट भी मिलता है इसके इंजन को कूल करने के लिए। साइड्स की तरफ मूव करें तो देखेंगे कि जो ब्रांडिंग है वो कंपनी ने बहुत मिनिमल करी है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। इधर आपको एक 14 लीटर्स का वेल स्कल्प्टेड टैंक मिलता है जहाँ पे आप अपनी लेग्स को इजीली टक इन करके इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हैं। स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, काफ़ी वाइड सीट है। इवन जो रियर पैसेंजर सीट है वो भी काफ़ी लंबी और वाइड है, तो वो भी कंफर्टेबली इस पर बैठ सकता है। ऑब्वियसली हाइट के मामले में थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो सकती है। इवन द रियर प्रोफाइल लुक्स रियली शार्प। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिलती है, LED साइड ब्लिंकर मिलता है। एकदम V शेप में इसके रियर को डिजाइन कर रखा है और आपको यहाँ पे एक चंकी टायर मिलता है। एक इधर आपको एक कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट कैन मिलता है। स्विच गियर की तरफ मूव करूं तो काफी बेसिक स्विच गियर इधर आपको देखने को मिल जाता है। पहली चीज इधर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं और साइड में बटन्स मिलते हैं बेसिक फंक्शनैलिटी के। राइट में आपको सेल्फ स्टार्ट और हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। लेफ्ट में आपको डिपर, हाई बीम, हॉर्न और साइड ब्लिंकर का स्विच मिलता है। बट यहाँ पे एक चीज है कि जो इसके हॉर्न और साइड इंडिकेटर के बटन की पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, तो आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो यूज टू होना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको इधर ब्रेक और क्लच लीवर के लिए एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे होनी चाहिए थी। साथ ही साथ एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको वाइड इसके विंग मिरर्स मिलते हैं जो कि आपको एक अच्छा व्यू ऑफर करते हैं पीछे से आने वाले ट्रैफिक का। इन टर्म्स ऑफ लुक्स मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है, काफ़ी स्पोर्टी दिखती है एंड इट विल ऑब्वियसली कैच आइज व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑन द रोड। फीचर वाइज मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और काम किया जा सकता है, नए फीचर्स ऐड करे जा सकते हैं। साथ ही साथ ओवरऑल जो यहाँ पे बटन क्वालिटी है उसमें भी सुधार करा जा सकता है। तो ये तो हो गई इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की बात। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, जो है इसका इंजन और परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस से पहले बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के मैकेनिकल स्पेक्स की। यामाहा की R3 पार लेती है 421 सीसी के ट्विन सिलेंडर इंजन से जो प्रोड्यूस करता है 42 PS का पावर और 29.5 Nm का पीक टॉर्क। इसके अंदर आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, बट सैडली इसके अंदर आपको स्लिपर और SS क्लच नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के मामले में इस मोटरसाइकिल से कोई शिकायत नहीं होने वाली है, क्योंकि फ्रॉम द इनिशियल पंच टू द मिड रेंज गोइंग ऑल द वे टू टॉप एंड आपको यहाँ पे कहीं भी पावर की कमी नहीं लगेगी। इवन टॉप एंड पे भी इसका इंजन जो है वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता है। आप इसके इंजन को जितना भी कहते हैं ना खींचेंगे वो खींचेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको मेन RPM बैंड में जूस मिलेगा वो है 7 से 9000 RPM में। वहाँ पे आपको अच्छी खासी पावर मिलेगी। आप इस मोटरसाइकिल को 150 प्लस भी ले जा सकते हैं, बट एज सून एज यू विल क्रॉस द 110-120 kmph मार्क यू विल फील सम वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम द फुट पेग्स एंड ट्रैवलिंग टू द टैंक एरिया। यहाँ पे अगर मैं इसकी हाईवे क्रूजिंग की बात कर लूं, इजीली आप इसे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे क्रूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। दिस मोटरसाइकिल इज अ रियली गुड बाइक फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू स्टार्ट देयर बाइकिंग करियर इन ट्रैक राइडिंग एज वेल एज आप इस पे लॉन्ग ट्रिप्स भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको कमी नहीं लगेगी, बट इसका जो ओवरऑल राइडिंग पोस्चर है जिसकी मैं आगे बात करूंगा वहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। अदर देन दैट यहाँ पे जो पावर टू वेट रेशो है
बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। आप इसको हाई स्पीड पे भी अगर इससे टर्न्स ले रहे हैं वो चीज़ आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। बहुत वेल ट्यून्ड चैसी है इस मोटरसाइकिल की। Yamaha is always known for making bulletproof engines and this is one of them. This 321cc twin cylinder engine offers amazing amount of performance. यहाँ पे अगर अब मैं बात कर लूँ इसके चलाने की, इसका जो गियर बॉक्स है इट्स अ वेल ट्यून्ड गियर बॉक्स, बहुत स्मूथ शिफ्ट्स हैं। एक चीज़ मैंने बताई, स्लिपर असिस्ट क्लच नहीं मिलता। अदर देन दैट इसका जो क्लच लीवर है वो थोड़ा सा आपको हैवी महसूस होगा। अगर आप इसे सिटी के अंदर चलाएंगे तो आपको कुछ टाइम बाद अपने हाथों में पेन होने लग जाएगा इसके क्लच को मॉड्यूलेट करते हुए। अदर देन दैट अगर मैं इसके राइडिंग पोस्चर की बात करूं तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं। आप इसे चलाएंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, यू फील वेरी कनेक्टेड टू द बाइक। बट अगर आप इसे सिटी कम्यूट्स करेंगे यू विल फील पेन इन योर आर्म्स एंड फोर आर्म्स। अगर आप इसे सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं वहाँ पे इसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके जो सस्पेंशन है यहाँ पे आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। इसका ये फायदा है कि इट ऑफर्स बेटर एजिलिटी एंड बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस। यहाँ पे अच्छी डैम्पिंग है, अच्छा रिबाउंड है। रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है विच इज ट्यून्ड ऑन द हार्डर साइड, तो यू गेट अ अमेजिंग कॉम्बिनेशन देयर। यहाँ पे स्पेशली जो चीज़ मुझे इसकी पसंद आई है वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। Yamaha हैज डन एन एब्सोल्यूट अमेजिंग जॉब ऑन ट्यूनिंग द ब्रेक कैलिब्रेशन। ऑन पॉइंट इसका ABS किक इन होता है, डुअल चैनल इसके अंदर ABS मिलता है। अंडर हार्ड ब्रेकिंग बहुत अच्छे से इस मोटरसाइकिल को स्टॉप करती है। यू गेट दीज डनलोप टायर्स विच ऑफर्स अमेजिंग अमाउंट ऑफ ग्रिप व्हाइल यू आर गोइंग हार्ड ऑन द कॉर्नर्स। फीचर्स की बात कर लूँ, मुझे लगता है कि इधर राइडिंग एड्स कंपनी को और ऐड करने चाहिए। इधर आपको एटलीस्ट बेसिक राइडिंग एड्स मिलने चाहिए, जैसे कि इसके अंदर आपको पहली चीज़ ब्रेक और क्लच लिवर की एडजस्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलना चाहिए था और साथ ही साथ स्लिपर और असिस्ट क्लच मिलना चाहिए था। अदर देन दैट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली इस मोटरसाइकिल से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। दिस मोटरसाइकिल इज एन एब्सोल्यूट पॉकेट रॉकेट व्हेन यू राइड इट ऑन द रोड और ट्रैक। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4.64 लाख एक्स शोरूम दिल्ली इस मोटरसाइकिल का प्राइस है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑन रोड ये मोटरसाइकिल लगभग आपको 5.5 लाख रुपए की पड़ेगी, विच इज़ अ लॉट फॉर अ 300cc मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल के इतना एक्सपेंसिव होने का सबसे बड़ा रीज़न है दिस इज़ अ CBU यूनिट, जिसका मतलब ये है कि ये बाहर विदेश से बन के इंडिया में आती है। ये CKD नहीं है कि ये इंडिया में असेंबल हो। अगर कंपनी इस मोटरसाइकिल को इंडिया में असेंबल करेगी इल बी मच मोर चीपर, बट एज ऑफ नाउ दिस इज अ CBU यूनिट एंड दैट्स व्हाई इट्स सो एक्सपेंसिव। 2 डिफरेंट कलर शेड्स मिलते हैं। अच्छी चीज़ों की बात कर लूँ तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। इधर आपको काफ़ी स्मार्ट लुक्स मिलेंगे, एग्रेसिव लुक्स मिलेंगे एंड दिस मोटरसाइकिल इज़ अ किलर ऑन रोड एंड इवन इसका राइड और हैंडलिंग भी आपको बहुत ज़्यादा फन देने वाला है। और यहाँ पे चीज़ें जो सुधारी जा सकती हैं उन पे भी काम होना बाकी है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल ऑन ऑफर, फीचर एडिशन एंड ओवरऑल द प्राइस टैग। बट आप हमें अपने व्यूज बता सकते हैं अबाउट द Yamaha R3 इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।